जन्माष्टमी के दिन स्वयं नारायण भगवान ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था, इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं। इस दिन बहुत से शुभ योग होते हैं, जिसमें किया गया कोई भी पुण्य या पाप का अन्य दिनों की अपेक्षा कई हजार गुना ज्यादा फल मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को इस दिन जितना अधिक से अधिक हो सके दान पुण्य और जप करने चाहिए। इस दिन कभी भी कोई पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से इस दिन पुण्य कमाने की सोचते हैं। जैसे बहुत सी जगह पर भगवान के लीला अवतारों की झांकियां निकालते हैं, भंडारे लगाते हैं, गायों को हरा चारा डालते हैं, भगवान के नामों के जप निकालते हैं। इस दिन जाप किया गया कोई भी मंत्र अन्य त्योहार और दिनों की अपेक्षा कई गुना जल्दी सिद्ध हो जाता है। हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में राम नवमी और जन्माष्टमी दो ऐसे त्योहार हैं जिनमें किया गया कोई भी पुण्य या पाप का फल अन्य त्योहारों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। राम नवमी और जन्माष्टमी में भी जन्माष्टमी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन खुद नारायण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था। अब की जन्माष्टमी अन्य जन्माष्टमी से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। भगवान श्री कृष्ण जिस अष्टमी में अवतरित हुए थे, उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र था। आइए जानते हैं जन्माष्टमी मनाने क्या कारण है। पूरे देश में जन्माष्टमी के उत्सव को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे कृष्णाष्टमी भी कहते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी मनाने का मुख्य कारण है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती पर हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता में जन्माष्टमी के बारे में वर्णन है। कंस का वध करने के लिए जब भगवान विष्णु कृष्ण का रूप लेकर धरती पर आए, तो उसी दिन को जन्माष्टमी के तौर पर मनाया जाने लगा। कृष्ण जन्माष्टमी की क्या विशेषता है? कृष्ण का जन्म होता है अंधेरी रात में, अमावस में। सभी का जन्म अंधेरी रात में होता है और अमावस में होता है। असल में जगत की कोई भी चीज उजाले में नहीं जन्मती, सब कुछ जन्म अंधेरे में ही होता है। एक बीज भी फूटता है तो जमीन के अंधेरे में जन्मता है। फूल खिलते हैं प्रकाश में, जन्म अंधेरे में होता है। असल में जन्म की प्रक्रिया इतनी रहस्यपूर्ण है कि अंधेरे में ही हो सकती है। आपके भीतर भी जिन चीजों का जन्म होता है, वे सब गहरे अंधकार में, गहन अंधकार में होती है। एक कविता जन्मती है तो मन के बहुत अचेतन अंधकार में जन्मती है, बहुत अनकॉन्शियस डार्कनेस में पैदा होती है। एक चित्र का जन्म होता है तो मन की बहुत अतल गहराइयों में, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती जगत की, वहां होता है। समाधि का जन्म होता है, ध्यान का जन्म होता है तो सब गहन अंधकार में। गहन अंधकार से अर्थ है जहां बुद्धि का प्रकाश जरा भी नहीं पहुंचता, जहां सोच समझ में कुछ भी नहीं आता, हाथ को हाथ नहीं सूझता है। कृष्ण का जन्म जिस रात में हुआ, कहानी है गहन अंधकार था, लेकिन इसमें विशेषता खोजने की जरूरत नहीं है। यह जन्म की सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी बात, कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ी है। बंधन में जन्म होता है, कारागृह में। किसका जन्म है जो बंधन और कारागृह में नहीं होता है? हम सभी कारागृह में जन्मते हैं। हो सकता है कि मरते वक्त तक हम कारागृह से मुक्त हो जाएं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम मरें भी कारागृह में। जन्म एक बंधन में लाता है, सीमा में लाता है। शरीर में आना ही बद्ध बंधन में आ जाना है, बद्ध कारागृह में आ जाना है। जब भी कोई आत्मा जन्म लेती है तो कारागृह में ही जन्म लेती है, लेकिन इस प्रतीक को ठीक से नहीं समझा गया। इस बहुत काव्यात्मक बात को ऐतिहासिक घटना समझकर बद्धी भूल हो गई। सभी जन्म कारागृह में होते हैं, सभी मृत्युएं कारागृह में नहीं होती हैं। कुछ मृत्युएं मुक्ति में होती है, कुछ अधिक कारागृह में होती है। जन्म तो बंधन में होगा। मरते क्षण तक अगर हम बंधन से छूट जाएं, टूट जाए सारे कारागृह, तो जीवन की यात्रा सफल हो गई। कृष्ण के जन्म के साथ एक और तीसरी बात जुड़ी है, और वह यह है कि जन्म के साथ ही उन्हें मारे जाने की धमकी है। किसको नहीं है? जन्म के साथ ही मरने की घटना संभावी हो जाती है। जन्म के बाद एक पल बाद भी मृत्यु घटित हो सकती है। जन्म के बाद प्रतिपल मृत्यु संभावी है। किसी भी क्षण मौत घट सकती है। मौत के लिए एक ही शर्त जरूरी है, वह जन्म है, और कोई शर्त जरूरी नहीं है। जन्म के बाद एक पल जिया हुआ बालक भी मरने के लिए उतना ही योग्य हो जाता है जितना 70 साल जिया हुआ आदमी होता है। मरने के लिए और कोई योग्यता नहीं चाहिए।
जन्म भर चाहिए। लेकिन कृष्ण के जन्म के साथ एक चौथी बात भी जुड़ती है कि मरने की बहुत तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन वे सबसे बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। कहें कि मौत ही उनके लिए मर जाती है। मौत सब उपाय करती है और बेकार हो जाती है। कृष्ण ऐसी जिंदगी है जिस दरवाजे पर मौत बहुत रूपों में आती है और हार कर लौट जाती है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, जो आकर्षित करे, कशिश का केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिस पर सारी चीजें खिंचती हों, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह कशिश का केंद्र है। वह सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है जिस पर सब चीजें खींचती हैं और आकृष्ट होती हैं। शरीर खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, परिवार खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, समाज खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, जगत खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है। वह जो हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, आकर्षण का जो गहरा बिंदु है, उसके आसपास सब घटित होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है तो एक अर्थ में कृष्ण ही जन्मता है। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्मता है और उसके बाद सब चीजें उसके आसपास निर्मित होनी शुरू होती है। उस कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसलिए कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। कृष्ण जैसा व्यक्ति जब हमें उपलब्ध हो गया तो हमने कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ वह सब समाहित कर दिया है जो प्रत्येक आत्मा के जन्म के साथ समाहित है। महापुरुषों की जिंदगी कभी भी ऐतिहासिक नहीं हो पाती है, सदा काव्यात्मक हो जाती है, पीछे लौटकर निर्मित होती है। पीछे लौटकर जब हम देखते हैं तो हर चीज प्रतीक हो जाती है और दूसरे अर्थ ले लेती है, जो अर्थ घटते हुए क्षण में कभी भी न रहे होंगे। और फिर कृष्ण जैसे व्यक्तियों की जिंदगी एक बार नहीं लिखी जाती, हर सदी बार बार लिखती है।